नमस्कार दोस्तों, बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। 2 दिन से मुंबई में डॉट डॉट इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही है और वो आज खत्म हो गई। लेकिन निष्कर्ष जो सोच रहे थे, जो गठबंधन के लोग कह रहे थे, विपक्ष के नेता जोर देकर बोल रहे थे, वो ऐसा कुछ भी नहीं योजना बना पाए जो नरेंद्र मोदी को 2024 में टक्कर दे सकें। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जब ये बैठक हो रही थी और इनका रात्रि भोज होने वाला था, उससे कुछ देर पहले ही एक मंत्र पूरे देश को दिया, यानी कि प्रहलाद जोशी सामने आए, जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं भारत सरकार के, और उन्होंने घोषणा करी और बताया कि 5 दिन का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है संसद का। और ये जो संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, उसमें एक हिंदू पर्व भी पड़ रहा है, गणेश चतुर्थी का। और नई संसद भवन जो बनी है, ये बैठक उसी में होगी, यानी कि गणेश चतुर्थी के दिन, या कह लीजिए गणेश चतुर्थी के भव्य हिंदू मान्यताओं के अनुसार गणेश जी की पूजा अर्चन करके ही गृह प्रवेश होता है। संसद में प्रवेश भी इसी कारण से नरेंद्र मोदी ने सोच समझकर ये निर्णय लिया होगा कि गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में बहुत श्रद्धा से मनाई जाती है। अब तो पूरे भारतवर्ष में लोग मनाते हैं, गणेश जी का विसर्जन करते हैं, गणपति बाप्पा मोरया। तो एक जो ये मंत्र दिया, 5 दिन का विशेष सत्र बुलाया है, उससे विपक्ष की नींद हराम हो गई है। लेकिन विपक्षी नेता कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी हमसे घबरा गया है, विपक्ष की एकता से घबरा गया है, और ना जाने ऐसे ये क्या क्या कार्य करेगा, कौन कौन से बिल लाएगा, क्या प्रस्ताव रखेगा उन 5 दिनों में। जबकि लालू प्रसाद मुंबई जाने से पहले कह रहे थे कि मुंबई में हम नरेंद्र मोदी की गर्दन दबा देंगे, गर्दन पकड़ लेंगे। तो नरेंद्र मोदी ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, 5 दिन का विशेष सत्र बुलाया है। लेकिन मीडिया में एक बहस शुरू हो गई है, 1 नेशन 1 इलेक्शन। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है उस सत्र में, ऐसा कोई बिल आने वाला नहीं है, क्योंकि 1 नेशन 1 इलेक्शन इसका प्रोसेस इतना लंबा है कि ये कम से कम भी अगर सरकार कोई मसौदा तैयार करती है, या सरकार के पास कोई मसौदा तैयार भी है, तो कम से कम इसमें ऐसे 2 वर्ष लग जाएंगे इस मसौदे को अमली जामा पहनाने के लिए। लेकिन मीडिया में, राष्ट्रीय मीडिया में, सोशल मीडिया में ये खबरें चल रही हैं कि नरेंद्र मोदी समय से पहले लोकसभा का चुनाव करा देंगे। ऐसा वो हरगिज करने वाले नहीं हैं। हाँ, ये तो है कि नरेंद्र मोदी जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी कार्य करते हैं, ना तो जनता ही समझ पाती है कि मोदी क्या निर्णय लेंगे, और ना ही विपक्ष के धुरंधर समझ पाते हैं कि नरेंद्र मोदी कौन सा स्ट्रोक किस गेंद पर खेलेंगे, बाउंसर पर अपर कट मारेंगे, स्वीप शॉट कब खेलेंगे, ये नरेंद्र मोदी ही जानते हैं। तो ऐसा मंत्र मोदी ने निकाला इस मुंबई की बैठक से पहले कि वहां पर जो विपक्ष की बैठक तय की गई थी कि इसका लोगो तैयार किया जाएगा, इसका कन्वेनर तैयार किया जाएगा, यानी कि संयोजक, और एक समिति बनाई जाएगी, सीट शेयरिंग का मसौदा तैयार किया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया है। जहां तक अभी तक सूत्र बता रहे हैं, सिर्फ एक 8 सदस्यीय कमेटी बना दी गई है विपक्ष की तरफ से,
लेकिन कन्वेनर के नाम पर कोई समझौता नहीं हो पाया है और विपक्ष के नेता भी ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं और उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, खुद आदित्य ठाकरे भी कह रहे हैं कि हमारा तो त्योहार है और उस त्योहार पर मोदी ने संसद का विशेष सत्र बुला लिया है। अरे भाई, नरेंद्र मोदी जो कार्य करते हैं वो आपको बताकर नहीं करेंगे, आपके कहने से नहीं करेंगे। ना तो उद्धव ठाकरे संसद सदस्य हैं, ना ही आदित्य ठाकरे संसद सदस्य हैं। और ये जो विपक्ष के नेता वहां पर अपना एजेंडा मसौदा तैयार करने गए थे, ऐसा वो कुछ भी नहीं कर पाए। 48 घंटे ये आपस में मिलते रहे, बातें करते रहे, बैठकों का दौर भी चला, रात्रि भोज भी हुआ, लेकिन खलल पड़ गया जो प्रहलाद जोशी कहने के लिए आए कि 5 दिन का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। तो दोस्तों, नरेंद्र मोदी जाने जाते हैं अचंभित करने के लिए। वो कोई ना कोई ऐसा कार्य कर देते हैं जो जनता भी नहीं सोच पाती, विपक्ष के नेता भी नहीं सोच पाते, और मोदी कर जाते हैं। एयर स्ट्राइक मोदी ने करी, किसी को मालूम नहीं था। सर्जिकल स्ट्राइक करी, किसी को मालूम नहीं था। नोटबंदी करी, किसी को मालूम नहीं था। तो 5 दिनों के संसद सत्र में क्या होगा ये भी किसी को मालूम नहीं है। सॉरी, ये कयास ही लगाए जा रहे हैं कि यूसीसी बिल आएगा, जनसंख्या नियंत्रण बिल आएगा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में संशोधन होगा या हटाया जाएगा। तो इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर भी चल रही हैं, बहुत से चैनलों पर चल रही हैं। वन इलेक्शन वन नेशन की बातें चल रही हैं। लेकिन मोदी ने एक कमेटी बनाने का निर्णय लिया है जिसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अध्यक्ष बनाया गया है। उस पर वो मसौदा तैयार करेंगे जिसमें पूर्व देश के जस्टिस भी होंगे और तरह तरह के पूर्व प्रमुख सचिव भी रहेंगे। कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों को भी लगाया जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन जो मसौदा तैयार होगा उसके लिए। तो ये जो चीज चल रही है मीडिया में कि मोदी चाहते हैं कि लोकसभा के चुनाव समय से पहले हों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कमेटी अभी गठित की जाएगी, कार्य करेगी, उसके बाद कम से कम इसमें 2 वर्ष लग जाएंगे। 1952, 1957, 1962 और 1967 ये 4 बार चुनाव ऐसे हुए हैं जिसमें लोकसभा के चुनाव भी एक साथ हुए हैं और विधानसभा के चुनाव भी एक साथ हुए हैं। ये कोई नया फंडा नहीं है। इससे देश को बहुत फायदा भी होने वाला है। खर्चे में कटौती होगी। जो बार बार चुनाव आते हैं कई राज्यों में, अलग अलग राज्यों में, उसमें जो आचार संहिता लग जाती है तो सरकारों को निर्णय लेने में भी बहुत दिक्कतें आती हैं। अधिकारी जो चुनावों में ड्यूटी करते हैं उनको भी भाग दौड़ धूप करनी पड़ती है। क्यों ना वन नेशन और वन इलेक्शन होना चाहिए। ये जनता के हित में है, देश के हित में है और इसमें हजारों करोड़ रुपए की बचत भी होगी। लेकिन ये मसौदा अभी इन 5 दिनों में होने वाला नहीं है। ये तो तय है कि नरेंद्र मोदी ने जो सत्र बुलाया है इसमें कोई ना कोई बिल ऐसा लाया जाएगा या कोई संविधान संशोधन किया जाएगा जो राष्ट्र हित में होगा। मोदी राजनीति तो करते हैं लेकिन वो राजनीति से ऊपर राष्ट्र नीति को प्रोत्साहित भी करते हैं। राष्ट्र नीति से ही भारत देश आगे बढ़ेगा। जिस गति से नरेंद्र मोदी कार्य कर रहे हैं उसके लिए राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्र नीति ही जरूरी है। लेकिन इन 5 दिनों में ऐसा कौन सा बिल आएगा, ऐसा कौन सा प्रस्ताव आएगा, ऐसा कौन सा संविधान संशोधन होगा, ये तो नरेंद्र मोदी ही जानते हैं या अमित शाह जानते हैं
इसके अलावा हम लोग सिर्फ कयास ही लगा सकते हैं। जितने भी चैनलों पर चर्चा चल रही है, कयास आप लोगों ने सब सुन लिए होंगे। मेरे द्वारा बताने से कोई अलग मैं भी नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना तय है कि हो सकता है कि जनसंख्या नियंत्रण बिल इन 5 दिनों में रखा जा सके। बाकी जो और मसौदे हैं वो तो नरेंद्र मोदी ही तय करके बैठे होंगे, क्योंकि जब राष्ट्रपति का या उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, अंत तक नरेंद्र मोदी अपने पत्ते नहीं खोलते। द्रौपदी मुर्मू, रामनाथ कोविंद इसका जीता जागता उदाहरण हैं। तो नरेंद्र मोदी जो भी कार्य करते हैं वो देश हित में होना चाहिए, मेरा तो मानना ऐसा ही है। और विपक्ष की जो भूमिका है, मुझे नहीं लगता कि ये 2024 की तैयारियां कर रहे हैं, ये तो 2029 के लिए ही चर्चा कर रहे होंगे, क्योंकि सीटों का बंटवारा भी होना है लोकसभा चुनाव में। और जो समय है वो इन विपक्षी दलों को भी मालूम है कि 8 महीने का अधिक से अधिक समय रह गया है और अभी तक इनकी 3 बैठकें हो चुकी हैं, कोई निर्णय ये ले नहीं पा रहे। जब इन्हें ये मालूम पड़ा कि 5 दिन का संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, तो इनका रात्रि भोज फीका रह गया। ये कोई चर्चा नहीं कर पाए, अपने गठबंधन के बारे में कोई रणनीति नहीं बना पाए। केवल मोदी के इस विषय पर चर्चा होती रही कि मोदी ने 5 दिन का विशेष सत्र क्यों बुलाया है, क्या होगा। तो इस तरह की रणनीति इन लोगों के बीच में होती रही, जो हमें सूत्र बता रहे हैं। ये तो मोदी ही जानते हैं कि ये शिगुफा उन्होंने क्यों छोड़ा, किस लिए छोड़ा, लेकिन विपक्ष हतप्रभ है। मुझे तो लगता है कि 2024 में विपक्ष का कुछ होने वाला नहीं है। अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन की भी बात होती है, तो जो पार्टियां इस विपक्षी गठबंधन में हैं, जो क्षेत्रीय दल इस गठबंधन में हैं, वो सीट शेयरिंग कर ही नहीं पाएंगी। लोकसभा के लिए तो कर सकते हैं ये लोग समझौता, लेकिन विधानसभा चुनावों में ये लोग समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी को हराना है, तो वो लोकसभा के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। अगर जिस दिन 1 नेशन 1 इलेक्शन वाकई ही लागू कर दिया मोदी ने, तो ये विपक्षी गठबंधन स्वयं टूट जाएगा, क्षेत्रीय दल निकल कर भागेंगे और कांग्रेस की मानसिकता से सब लोग परिचित हैं। तो दोस्तों, ये 5 दिन 18 से 22 सितंबर क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो नरेंद्र मोदी ही बता पाएंगे या अमित शाह ही बता पाएंगे। बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी नहीं जानते होंगे कि कौन सा बिल लाया जाएगा या कौन सा संविधान संशोधन किया जाएगा। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय।